इस रीजन में बिलखुसूस और दुनिया में बिलअमूम सियासी तौर पर उनके मकासद को रोकने के लिए दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है। पाकिस्तान को मुसलसल एंगेज किया है, लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशंस, जब भी हिंदुस्तान में कोई भी चीज़ होती है इल्ज़ाम फौरन पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए? देखें जी, ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। देखना ये है, पहले हिंदुस्तान के रवैये को अगर आप देखें तो हिंदुस्तान सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए नहीं, वो पंचिंग बैग पाकिस्तान को बनाता है एक कवर अप के लिए, लेकिन वो अपना एक स्ट्रेटजी, एक मकसद, एक ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं। उनकी तमाम लीडरशिप ने हमेशा ऐसे ही किया है कि वो एक ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं और उसको वो हतमी अंजाम तक लेकर जा। दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए और पाकिस्तान को डिटर करने के लिए वो पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करते हैं, क्योंकि इस रीजन में बिलखुसूस और दुनिया में बिलअमूम सियासी तौर पर उनके मकासद को रोकने के लिए दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उनके अज़ाइम को रोके, उनको चेक करे या उनकी मुखालफत करे या उनके ऊपर किसी किस्म का कोई मुआशी या सियासी दबाव डाले। और हमारी लीडरशिप भी पांव उनके ठंडे हैं, वो कोई फैसला करने से कासिर है और वो दुनिया की तरफ देख रहे हैं। हिंदुस्तान ने जब भी करना है कुछ ऐसा वो कर गुजरते हैं। आज हिटलर से वर्स्ट जेनोसाइड मोदी कर रहा है कश्मीर के अंदर, और बिलअमूम हिंदुस्तान पूरे के अंदर जो माइनॉरिटीज के साथ वो सलूक कर रहा है। एक तरफ वो उन्होंने सियाचिन को ऑक्यूपाई कर लिया, एक तरफ वो कश्मीर के अंदर अब आप जुल्म कर रहे हैं, और अब उन्होंने इसकी शनाख्त को तब्दील करके यूएन रेजोल्यूशन को नजरअंदाज कर दिया, सिमला एग्रीमेंट को नजरअंदाज कर दिया, पाकिस्तान के साथ बायलैटरल डायलॉग के तमाम दरवाजे बंद कर दिए, और अब वो कश्मीर की जमीन को सस्ते दामों लीज पे दे रहे हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को, जिनमें ज्यूज भी हैं, कादियानी भी हैं, हिंदू भी हैं और उनके पीछे अमेरिकन भी हैं। अगर वो ये इसमें अब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाते हैं और यहां पर वो अपने इजराइल और हिंदुस्तान अपने बेसिस बना लेते हैं कश्मीर के अंदर, तो फिर हम दिफाई जंग लड़ते रह जाएंगे। उस वक्त हम खुदा ना खास्ता कैजुअल्टीज भी उठाएंगे और पाकिस्तान आजाद कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का दिफा करने पे मजबूर हो जाएंगे। वहां पे शारा रेशम का और चाइना के साथ जो हमारे जमीनी राब्ते हैं उनका दिफा करते हुए हम अगली बाकी 70 बरस गुजार देंगे। तो ये वक्त है कि हम कोई अमली कदम उठाएं और दुनिया को बावर कराएं। आज ये सब कुछ हम होता देख रहे हैं और एक तमाशाई बनकर बैठे हुए हैं। हमें अपनी आवाज उठानी होगी, और अगर आवाज से कुछ नहीं होता तो फिर अमली कदम उठाना होगा, वरना कल हमें दिफाई जंग लड़ने पर मजबूर कर देगा हिंदुस्तान। उस वक्त हम जानी खुदा ना खास्ता जानी नुकसान भी उठाएंगे। जिस जंग को हम अवॉइड कर रहे हैं ये हम पर थोप दी जाएगी, और फिर हम उस वक्त आइंदा 70 बरस शारा रेशम का और गिलगित बल्तिस्तान का और आजाद कश्मीर का दिफा करते रहेंगे, और इस कश्मीर को हम खो चुके होंगे। कश्मीरियों की उम्मीदें खुदा ना खास्ता टूट चुकी होंगी, जो कि एक बहुत भयानक सिनेरियो है। हमें अब वक्त है कुछ करने का, आवाज उठाने का, अमली। जनरल साहब, इसमें शरारतें खत्म नहीं हो रही। अब जो नई शरारत उन्होंने की है कि जो मौसम की खबरें जो सुनाते हैं उसमें उन्होंने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल कर दिया है। जो मोदी है, जो अजीत डोवल है, जो अमित शाह है, ये तो अब सब चीजें अज़र मिन शम्स है, सबके सामने आ चुकी हैं। देखिए, इसका फैसला हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने करना है। हमारी लीडरशिप ने यह फैसला करना है कि हमने मुल्क के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का दिफा किस तरीके से करना है। हमने अपने जो कश्मीरी भाई हैं उनके हकूक के लिए किस हद तक जाना है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की सलामती मुज़मर है कश्मीर की सलामती के साथ। कश्मीरियों को हक मिलेगा तो पाकिस्तान सलामत रहेगा, और अगर खुदा ना खास्ता कश्मीरियों का हक उनसे छीन लिया गया और कश्मीर को बजोरे बाजू एब्जॉर्ब कर लिया गया, तो मैं जैसा पहले मैंने कहा है, हमारे पास सिवाय दिफाई जंग लड़ने के और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। आप कह रहे हैं उन्होंने उसको शामिल कर लिया है वेदर रिपोर्ट में। वेदर रिपोर्ट नहीं, उनकी लोकसभा में उन्होंने 24 सीटें खाली रखी हुई हैं, और उनकी आरएसएस की लीडरशिप ये कहती है कि हमारी लोकसभा उस दिन मुकम्मल होगी जिस दिन मुत्तहिदा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से 24 नुमाइंदे मुंतखब होकर आएंगे और इस असेंबली में आकर बैठेंगे, तो उस दिन हम कहेंगे कि आज हमारी लोकसभा मुकम्मल हो गई है। दिफा से लड़ी हुई जंगें जीती नहीं जाती, जंग वो जीती जाती है जिसको दुश्मन के इलाके में लेकर जाया जाए।
ہم ابھی تک ڈیفینسو میں بیٹھے ہیں. ہندوستانی لیڈرشپ نے جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. بابری مسجد انہوں نے گرا دی, انہوں نے پرواہ تک نہیں کی, عدالت نے فیصلہ لے لیا. نیشنل جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کا انہوں نے کہا اور کر گزرے, اور یعنی وہ دنیا کر کی انہوں گزر نے جاتے ہیں پرواہ نہیں کی. اور دنیا کچھ کرتی بھی نہیں ہے, اور صرف پاکستان یعنی ہم لوگ ورس افیکٹ ہیں, اور اس دنیا پہ آئندہ بھی کچھ نہیں کرے گی. جو کچھ کرنا ہے آپ ہمیں